इंसल्ट भी मेरी हो और वेट भी मैं करूं, क्या बात बड़े बाप के बेटे हैं क्या? कोई छोटी मोटी बात हुई है और उसके लिए मैंने प्रिंसिपल साहब से भी बात की है, सुशीला जी से भी। मौका दे दो, सख्त कार्रवाई होनी चाहिए क्योंकि ये मैटर मेरा नहीं है, हम बेटियों का है जिनके जो स्कूल में पढ़ती है, कॉलेज में पढ़ती है। और इससे ज्यादा इकट्ठा होगा और बेइज्जती होगा, आके माफी मांगो, अपना सारे काम को सोल्व करो। जैसे मैं नारे लगाते हुए आ रही थी तो टीचरों ने पीछे से कहा हम भी आपके साथ हैं। अगर उन्होंने गलती की होगी तो वो सॉरी बोल देंगे, वो इतने बुरे नहीं हैं। जी भी अगर ठेस पहुंची है तो मुझे भी इसका खेद है। RKSD कॉलेज में हो रहे 44वें जोनल यूथ फेस्टिवल के अंतिम दिन खूब हंगामा हुआ। प्रिंसिपल मुर्दाबाद के नारे लगे और देर शाम प्रिंसिपल ने अपने किए पर खेद भी जताया। पूरा मामला क्या है जानने के लिए देखिए ये वीडियो। दरअसल कॉलेज के प्रोफेसर से बात करती है महिला और कोई नहीं बल्कि कैथल कांग्रेस की जिला प्रधान सुशीला शर्मा हैं, जो कि एक सामाजिक संस्था से भी जुड़ी हैं। एक तरफ यूथ फेस्टिवल अपने पूरे शबाब पर था तो दूसरी तरफ हंगामा भी बढ़ता जा रहा था। प्रिंसिपल मुर्दाबाद के नारे और बार बार सुशीला को समझाने आते कॉलेज के प्रोफेसर से बात नहीं बन रही थी। इसी दौरान वहां सुशीला की शिकायत पर जांच के लिए पुलिस भी पहुंची। सुशीला का आरोप है कि वो आज सुबह कॉलेज में चल रहे यूथ फेस्टिवल में छात्र छात्राओं से बात करने पहुंची थी, लेकिन प्रिंसिपल ने इस दौरान उनसे बदतमीजी से बात की और उन्हें फर्जी तक कहा। मैं मीडिया के माध्यम से प्रिंसिपल साहब से पूछना चाहती हूँ, जो उन्होंने कहा कि मेरा NGO नकली है, तो उनसे पूछना चाहती हूँ कि उन्होंने किस आधार पे नकली बोला। जिसके बाद उन्होंने अपमानित महसूस किया और इसकी शिकायत पुलिस को कर दी। बाद में उन्होंने साथियों के साथ प्रिंसिपल मुर्दाबाद के नारे भी लगाए। करीब 1.5 घंटे के हंगामे और बार बार संदेश भेजे जाने के बावजूद भी प्रिंसिपल SK गोयल न तो मीडिया से मिले और न ही सुशीला शर्मा के सामने आए। इंसल्ट भी मेरी हो और वेट भी मैं करूं, क्या बात बड़े बाप के बेटे हैं क्या? सुशीला शर्मा भी जिद पर अड़ी रही कि प्रिंसिपल मीडिया के सामने ही उनसे माफी मांगे। और इससे ज्यादा इकट्ठा होगा और बेइज्जती होगा, आके माफी मांगो, अपना सारे काम को सोल्व करो। सुशीला जी ने बात की थी सुबह प्रिंसिपल साहब से, कोई छोटी मोटी बात हुई है और उसके लिए मैंने प्रिंसिपल साहब से भी बात की है, सुशीला जी से भी। वो कह रहे हैं यदि कोई ऐसी बात हम बैठ के बात कर लेते हैं, लेकिन ये प्राइज डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन एक बार खत्म कर लें। महिलाओं का हम सम्मान करते हैं, कोएड कॉलेज है, मैडम का भी सम्मान करते हैं और सबका भी सम्मान करते हैं। उनके साथ वाले आते हैं कि मैडम आप थाने में केस मत करो और आप प्रोग्राम चल रहे हैं वहाँ मत जाओ, हमारी इंसल्ट होगी। हम ये देख लो 12 बजे के अब ये टाइम आ गया, हम इज्जत बचाते हुए। अगर इस तरह की हो महिला को ऐसे बोल रहे हैं तो और बेटियों कैसे बोलता हूँ? ऐसे क्या बेटी से ऐसे थोड़ी बोलते हैं जैसे इसकी बदतमीजी बोल रहे हैं। कोई शिकायत भी करी है? हाँ जी, हमारी सिटी थाने में हमारी शिकायत जा चुकी है लिखित में और उस पर कार्रवाई होगी, हमें पूरा आश्वासन है इस बात का। आखिरकार सुशीला शर्मा और भी तंग और परेशान होकर मामला पुलिस के हवाले कर चली गई। बोल रहे कि प्रिंसिपल आएगा माफी मांगेगा, लेकिन मुझे नहीं मंगवानी, मैं अपने घर जा रही हूँ। मांगनी होगी तो थाने में मांगेंगे मीडिया के सामने। प्रिंसिपल को बुलाओ, हमारे इतनी बड़ी जब तो नहीं निकल रहा है वो, तो हमारी गरीबों की क्या बात है? गलती कर बैठे हैं जब तो नहीं निकल रहे हैं। हम उसके इंतजार में खड़े खड़े, हम तो गरीब आदमी है, जो जितनी बड़ी भी कर सकते हैं, तो हमारी क्या मतलब है? उसके साथ में है ना, इनकी बेटी है, हमारी भी बेटी है। बिल्कुल बिल्कुल हैं? हम भी बेटी वाले हैं, ये भी बेटी वाले हैं, ऐसे थोड़ी होगी। बदतमीजी कर रहे हैं तो बेटियों के साथ क्या करते होंगे वो? पीछे हमारी क्या बात है? तो कहाँ से निकलेंगे, वो कहाँ से आएंगे जब इतना बड़े गलती कर रखे हैं? आज इसी बीच सुशीला के आरोपों पर कॉलेज की छात्राएं भी उनसे भिड़ गईं। मैंने बस इनकी 2-4 लाइनें सुनी कि कॉलेज में ऐसा होता है कि लड़कियां आपस में बात करी आई कार्ड छीन लेते हैं, ऐसा कुछ भी नहीं होता। छात्राओं ने कहा कि उन्हें काफी वक्त हो गया है यहाँ, लेकिन कभी प्रिंसिपल के आचरण पर उंगली उठी नहीं देखी।
अगर उन्होंने गलती की होगी तो वो सॉरी बोल देंगे, वो इतने बुरे नहीं है। बोलने की नहीं है, बात ये है कि उनका रवैया कैसा है। उनका रवैया बहुत अच्छा है, मैं हम भी ले रहे हैं। अगर उन्होंने बोला है तो ऑब्वियसली ये गलत बात है, बट फिर भी एक मैटर होगा ना कि क्यों बोल रहे हैं। निकाल सकते हो मे बी कि उस कंटेक्स्ट में ना बोला होगा। अगर मेरी जगह आपको ऐसा बोला जाता वो तो है, अग्रेसिव वो होगा सबका, यही रिएक्शन होगा, बट मे बी कि किस रीजन से बोला है, कोई रीजन भी तो होगा ना। 5 साल से यहाँ के स्टूडेंट है तो हमारे साथ ऐसे तो नहीं हो, हम कभी भी अंतिम दिन हुए हंगामे और कॉलेज के प्रिंसिपल एसके गोयल पर लगे आरोपों ने कॉलेज में हुए इस समारोह पर भी दाग छोड़ा। देर शाम प्रिंसिपल मीडिया से बात करने को राजी हुए और आरोपों पर सफाई पेश की। इस दौरान प्रिंसिपल एसके गोयल ने बताया कि कैसे पूरा मामला शुरू हुआ और क्यों उन पर ऐसे आरोप लगे। 2 सज्जन यहाँ आए, एक महिला और एक पुरुष। तो वो कहने लगे कि भाई हम आईजी कॉलेज से होके आए हैं और हमने डिबेट करवाना है एक, और उस डिबेट में मुख्य रूप से इस बात पे लड़के और लड़कियों का डिबेट कराना है कि जो 18 से 21 साल की जो आयु की है सरकार ने, वो सही है या गलत है, उससे संबंधित। तो मैंने फिर ये कहा भी चलो ठीक है, आप ना एक एप्लीकेशन लिख दें और उस एप्लीकेशन का संज्ञान लेके मैं आपको परमिशन दे दूंगा और कंसीडर कर लूँगा। तो जब मैंने उनको ये कहा तो महिला जो थे वो तो पुरुष को कहने लगे कि भाई आप लिख दो। वो पुरुष कहने लगा भी मैं नहीं साइन कर सकूँगा, आप कर दें। वो बोले नहीं मेरे नहीं होंगे साइन, आपके होंगे। तो उन दोनों में ये चर्चा हुई। तो फिर भी मैंने पेज मंगवाया और उन्होंने, महिला ने एप्लीकेशन लिखने की उस पर मतलब कुछ लाइनें लिखी। वो जो पुरुष थे वो कहने लगे मैं बोलूँगा आप लिख दें। उन्होंने लिख दिया। लिखने के बाद उन्होंने उस पर फ़ोन नंबर लिख दिया। मैंने कहा जी आप अपना एड्रेस भी लिखें इस पर, ताकि मुझे ये तो पता लगे कल को भी संपर्क करना पड़े तो कहाँ से हैं। तो वो कहने लगे मेरे हस्बैंड सब इंस्पेक्टर हैं पुलिस में। तो मैं कहा कोई बात नहीं, अगर सब इंस्पेक्टर भी हैं तो इसमें तो कोई ऐसी बात नहीं है, हमें ये तो पता होना चाहिए। तो कहने लगी मैं आपको आधार कार्ड दे दूँ क्या, आधार नंबर। तो मैं कहा हाँ कोई बात नहीं, आप लिख दो, आधार से तो सारी आइडेंटिटी हो जाती है। तो फिर वो फ़ोन लेके और देखने लगी। तो फिर उनने लिखा नहीं, वो कागज़ वापस ले लिया मेरे से। और फिर मैंने कहा मैं मैडम आप अगर इतना संकोच कर रहे हैं तो आपका जो ग्राउंड है, जिस ग्राउंड पे आप ये आग्रह कर रहे हो, ये स्लिपरी है। आपका ये ग्राउंड स्लिपरी है और मैं शायद मेरे को मुश्किल रहेगी इजाज़त देने में। तो वो ये कागज़ लेके वापस चले गए। नहीं, मैंने स्लिपरी ग्राउंड कहा था कि जो आपका वेरी बेसिस है दैट इज़ ऑन स्लिपरी। उसका मतलब देखो स्लिपरी ग्राउंड का यही हो जाता है कि भाई वैलिड नहीं है जो ग्राउंड है। वैलिड नहीं है तो उसको फिर आप कैसे भी ट्रांसलेट कर सकते हैं, उससे कोई शिकायत नहीं है। मुझे सिर्फ ये है कि भाई मैं अपनी अथॉरिटी को यूज़ करके उनको परमिशन नहीं दे सकता था जब तक मैं आश्वस्त ना हो जाऊं कि वो किस पर्पज़ से आए हैं, कौन है। उनकी आइडेंटिटी जाने बिना मेरे लिए ये मुश्किल था अपना कर्तव्य निभाते। आखिरकार प्रिंसिपल ने मीडिया के समक्ष अपने किए पर खेद जताया। मैं सिर्फ इतना ही कहना चाहूँगा जी, अगर ठेस पहुंची है तो मुझे भी इसका खेद है। आप चाहते हैं आप तक ऐसी ही असली खबरें आती रहें तो वीडियो को लाइक शेयर करना ना भूलें। साथ ही चैनल को भी फॉलो और सब्सक्राइब करें।